हुकूमत ने एक और महंगाई बम गिरा दिया। बिजली के बिल पर 7.5% विद होल्डिंग टैक्स आयद। 25,000 रुपए से जायद बिल पर 1,800 रुपए टैक्स देना होगा। एमपी नजीर चौहान की रिहाई का परवाना जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जमानती मशक्कत जमा होने के बाद नजीर चौहान के रोबकार जारी कर दिए। रोबकार वसूल होने पर नजीर चौहान को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। बल्दियाती इदारे बहाल न होने का मामला। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत को इंतजामात के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। 2 हफ्तों का वक्त देने में कोई कबाहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद होगा, जज के रिमार्क्स। चीफ सेक्रेटरी अदालत को गुमराह कर रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान ने शहबाज शरीफ के हत्या इज्जत के दावे का जवाब जमा करवा दिया। शहबाज शरीफ का दावा खारिज करने की इस्तदा। रकम की पेशकश नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने खुद नहीं की थी। ऑफर उमर फारूक नामी शख्स के जरिए की गई थी। जवाब का मतन। शहरियों की लापरवाही। मूजी वायरस का फैलाव बढ़ने लगा। लाहौर में कोरोना केसेस की तादाद 200 से तजावुज कर गई। 3 अफराद जान से गए। मुस्बत केसेस की शरह 7.1% रिकॉर्ड। कोरोना की चौथी लहर को काबू करने का मिशन पंजाब हुकूमत इन एक्शन। घर घर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम। टीमें घरों में जाकर वैक्सीनेशन कर रही हैं। इंतजामिया की शहरियों से ताउन करने की अपील। SOP का खास ख्याल रखें, मास्क पहन के रखें। कोरोना की हालिया लहर बहुत खतरनाक है, उसके तनाजर में मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। मास्क के बगैर बाजार में आना मना है। मनादी हो रही है, मास्क मुफ्त दिए जा रहे हैं, फिर भी ना पहने तो शिकवा कैसा। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का ट्वीट। बोले, इंतजामिया शहरियों को आगाही देने के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद है। सियालकोट में शेर धाड़ेगा या फिर बल्ला छक्का लगाएगा। PP 38 में जिमनी इलेक्शन पोलिंग का अमल जारी। नून लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी और PTI के अहसन बरियार में कांटे का मुकाबला। आज का सूरज PP 38 के इस्तेहसाल के खात्मे की नवीद लेकर तलू हुआ। मुआवन खुसूसी इतलात फिरदौस आशिकवान का ट्वीट। कहती हैं, PTI आजाद कश्मीर की तरह PP 38 में भी माफिया का खात्मा करेगी। वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात का मामला। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर बोर्ड के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। वार्ड नंबर 1 से अली हसन अब्बास और वार्ड नंबर 2 से रिजवान शफकत मैदान में उतरेंगे। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ अपने ही अहकामात पर अमल दरामद ना करवा सका। 5 में से 4 टीचिंग अस्पतालों का इंटरनल ऑडिट ताहाल शुरू न हुआ। सर्विसेज अस्पताल का ऑडिट करके रिपोर्ट दुबा ली गई। मारे मुफ्त दिले बेरहम। वासा की सरकारी गाड़ियां दूसरे महकमों में इस्तेमाल होने का इंकिशाफ। वासा का अफसरशाही के लिए नया महंगा मंसूबा। सरकारी पैसे से गाड़ियां खरीद कर अफसरान को किस्तों पर दी जाएंगी। बागों के शहर में सूरज छुट्टी पर चला गया। आसमान पर बादलों के डेरे, हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमे मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। ईद गुजर गई, महंगाई के सुनामी की शिद्दत कम ना हो सकी। पेट्रोल महंगा होने से अशियाए जरूरिया भी महंगी। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमत आसमान पर। अंडे 162 रुपए दर्जन बिकने लगे। मॉडल घर नायाब कत्ल केस में डिफेंस पुलिस की नाक़िस तफ्तीश का मामला। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाना डिफेंस B हाफिज तारिक मुअत्तल। मकतूला नायाब के पार्टी से वापस घर तक आने के शवाहिद भी नामुकम्मल निकले। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में 67 करोड़ रुपए करप्शन स्कैंडल केस की समाप्त।
अदालत ने 3 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 14 रोजा तोसी कर दी। आइंदा समाअत पर तमाम मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए तलब। दानिश स्कूल सिस्टम के नाम पर करोड़ों रुपए के ठेके लेने का मामला, बैंकी जराइम कोर्ट में मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए हतमी दलाइल तलब। पटवारियों की भर्ती के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ दरखास्तों पर कार्रवाई मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत पुराने रूल्स के मुताबिक भर्तियां करने का हुक्म दे, दरखास्त गुजार की इस्तदा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हेपेटाइटिस से बचाव का आलमी दिन। हर साल 5 लाख अफराद हेपेटाइटिस का निशाना बनने लगे। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1.5 करोड़ अफराद हेपेटाइटिस सी और 50 लाख अफराद हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं। बज के 12 में खुशामदीद। शहर भर के रंग लिए लाहौर रंग के साथ मैं हूं सोहाग से और मैं हूं आदिल रिजवी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर देते हैं। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एमपीए नजीर चौहान की रोबकार जारी कर दी है। नजीर चौहान के वकला ने 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा करवाए हैं। रोबकार मौसूल होने पर नजीर चौहान को जेल से रिहा किया जाएगा। अहम खबर है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आपको इसी खबर के हवाले से अपडेट करेंगे। एमपी नजीर चौहान की रिहाई का परवाना जारी कर दिया गया है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने जमानती मचलके जमा होने के बाद ही नजीर चौहान के रोबकार जारी किए हैं। रोबकार मौसूल होने पर अब नजीर चौहान को जेल से जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाएगा। रिहाई कब तक मुमकिन होगी, जान लेते हैं जैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, जेल हुकाम अदालत की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट फाजिल जज रहमान की जानिब से कैंट कचहरी में जमानती मुचलके 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके नजीर चौहान जो कि तहरीक इंसाफ के एमपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी और जुडिशल कर दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अदालत से दरखास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने उनकी दरखास्त को मंजूर कर लिया था और उनकी जमानत मंजूर कर ली थी। नजीर चौहान कि आज जमानती मुचलके अदालत ने जमा कराने का हुक्म दिया था। 1 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा होने के बाद उनकी रोबकार तो जारी कर दी गई है और उनके वकला की जानिब से जेल हुकाम को रोबकार जो है वो जल्दी पहुंचा दी जाएगी, जिसके बाद उनकी जांच पड़ताल के बाद नजीर चौहान की आज ही जो है वो रहाई कुछ देर बाद ही जो है वो मुमकिन हो जाएगी। जी अच्छा जैनुल आबिदीन, ये बताइएगा कि जो चेमगोइयां की जा रही हैं, क्या सराइयां की जा रही हैं कि पहले ही नजीर चौहान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया गया था? क्या हुकूमत और तरीन ग्रुप के मामला अब खराब हो चुके हैं? आज बिल्कुल, चूंकि नजीर चौहान हर पेशी पर जो कि जहांगीर तरीन की पेशी थी और जहांगीर तरीन की जो FIA की अदालत में उनका केस जेर समाअत था, शुगर मिल स्कैंडल में, मनी लॉन्ड्रिंग में, तो और उसके अलावा मुख्तलिफ जो बैंकिंग अकाउंट्स थे, मनी लॉन्ड्रिंग, उसके हवाले से उनको बुरी जमानत की आती थे। नजीर चौहान काफी मोटिवेट करते थे MPs वगैरह को, और ये है कि एक बड़ी तादाद में उनके ग्रुप की सूरत में नजीर चौहान की ग्रुप की सूरत में इज़हार यकजहती के लिए जहांगीर तरीन से जो है वो अदालत में पेश होते थे और नजीर चौहान जहांगीर तरीन ग्रुप के हमायत याफ्ता मेन लीड में जो है वो गिरदाने जाते हैं और ये फ्रंट पर हमेशा जहांगीर तरीन के साथ होते हैं हर मैदान में और बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ होता है। और हुकूमत पर गाहे बगाए ये, हालांकि हुकूमत में होने के बावजूद हुकूमत पर गाहे बगाए ये तनकीद भी करते रहते हैं। शहजाद अकबर पर तनकीद हो जाए, उसके अलावा दीगर जो है वो हुकूमती पॉलिसी, अगर कोई गलत पॉलिसी हो उस पर भी ये तनकीद करते हुए नजर आते हैं। फवाद चौधरी पर भी इन्होंने एक दफा तनकीद के नस्तर जो है वो चलाए थे और फिरदौस आशिक ईवान पर भी। जो ये तमाम मामला सामने आते हैं